सुबह सोचा था काफ़ी कुछ शूट करूँगी, पर जो हुआ उसके बाद बस इतना ही हो पाया। बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। और गाइज मैं आज इतना लेज़ी हो रहा है, लेज़ी फील कर रही हूँ। डेली व्लॉगिंग का मैंने जो चैलेंज तो ले लिया है, पर मैं ये कैसे भूल गई कि मेरे पास एक बॉस है। वो बॉस के मूड से चीज़ें चलती हैं। सेम वही हो रहा है मेरे साथ। आज मैडम मुझे कुछ नहीं करने दे रही हैं। आज सुबह से मैंने सिर्फ एक कप चाय पी है और मैंने कुछ नहीं किया है। घर के काम नहीं करने दे रही है, नहाने नहीं दे रही है ये लड़की मुझे। और दिखाती हूँ, ये मैडम खुद तो रेडी हो गई हैं। हाँ, ये लड़की खुद रेडी हो गई है। उसकी बुआ भी नहा धो के रेडी हो गई। तुम्हारी चोटी आज कैसे टेढ़ी हो रही, चंदो की चोटी बन रही है। हाँ, इस लड़की ने मुझे आज कुछ नहीं करने दिया। बहुत लेजी फील कर रही हूँ। मैडम ने फीड ले ली, एप्पल प्यूरी खा ली, बट मुझे नहीं कुछ करने दिया जा रहा है। बहुत लेजी है। हाँ बेटा। यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने पहनी है ये साड़ी, जो है इससे मेरी बहुत अच्छी यादगार है। अभी वाणी सो रही थी तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। नहा के मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और लिप बाम लगाया है। वो सब दिख रहा हो। हाँ, लिपस्टिक नहीं लगाई है क्योंकि मैं रेडी हमेशा शाम को ही होती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से जब तक वाणी सो रही है तब तक कि मैं फटाफट से भोग बना लेती हूँ, क्योंकि आज है सप्तमी। और सप्तमी वाले दिन मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत पहले बताया था और मैं हर बार ही ये फॉलो करती हूँ कि सप्तमी वाले दिन हमारी जो कुल देवी मैया उनको शीरे का भोग लगता है। अब शीरा क्या होता है ये भी मुझे बाद में पता चला कि जो आटे का हलवा होता है जो प्योर घी में बनाया जाता है उसको शीरा बोलते हैं। तो मुझे याद है, तो मैं फटाफट से अब नहा धो के फ्री हूँ। बस अब शीरा बनाऊंगी, फिर उसका भोग लगाऊंगी। और हाँ, इस साड़ी से क्या यादगार है वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्लस मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेरी फिगर के लिए आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं पतली हुई हूँ या मोटी, मैं ये जानना चाहती हूँ। और इस साड़ी से ये वाला मैं बार बार अपने पॉइंट से ही हट जा रही हूँ। इस साड़ी से मेरी जो यादगार है वो ये है कि ये मेरी मम्मी की साड़ी है, मेरी मम्मी। और आप सभी जानते हैं मैं अपनी मम्मी से बहुत 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 प्यार करती हूँ और मेरी मम्मी मेरे रोज़ ब्लॉग देखती है। तो मम्मी, आपके लिए ये साड़ी मम्मी ने मेरी खरीदी थी 2018 में, ठीक है। और उस टाइम तो मेरी शादी के हमें कहीं से कहीं तक कोई लेना ही देना नहीं था कि शादी होगी नहीं होगी, मेरी कब होगी। बट मैंने मम्मी से कहा था, मम्मी जब भी तुम अभी तो ये साड़ी पहनो, लेकिन जब मेरी शादी होगी ना तब मैं ये आपकी साड़ी जो है वो मैं लेके जाऊँगी। तो मिस यू मम्मी। बहुत दिन हो गए हैं, पूरे कह लीजिए 8-9 महीने हो रहे मैंने अपनी मम्मी को देखा नहीं है और बहुत मिस कर रही हूँ। तो आज मैंने मम्मी की साड़ी पहनी हुई है और अंदर से ऐसी फीलिंग, जब मम्मी का कोई कपड़ा पहनो तो ऐसा फील होता है जैसे मम्मी मेरे आसपास ही है। तो दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ और बताइएगा मुझे साड़ी पहननी अच्छे से आ गई है कि नहीं। मम्मी आप भी देखना है ना, और फिर मुझे कॉल पर बताना कि मेरे ने साड़ी पहननी सीख ली है कि नहीं। मैं दिखाती हूँ, इस टाइप की है ये साड़ी। इस पर ब्लैक ब्लाउज चल जाता है, ये देखिए। और मेरी मॉम की साड़ी है। अगर मेरे पास फ़ोटो पड़ी होगी इस साड़ी में मम्मी की तो मैं आपको ज़रूर भेजूँगी। मेरी मम्मा साड़ी बहुत कम पहनती हैं और ये साड़ी मम्मी ने इसलिए ली थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे भैया की शादी होने वाली थी, तो मेरी मम्मी ने हर रिचुअल में साड़ी पहनी हुई थी। और देख सकते, मैंने बोला था ना आप लोगों से, इसकी प्लेट्स मैं आपको नज़दीक जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी प्लेट्स फिर भी मैंने काफ़ी हद तक अच्छी बना और कितनी क्लैरिटी आ रही है ना यहाँ पर, ये देखिए, है ना। और नीचे यहाँ से तो मुझे सभी बोलते हैं कि बहुत प्यारी आती है। और मेरे सोसाइटी के लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया कौन सा अमृत खाया है तुमने जो इस टाइप की पतली हो। रियलिटी बता रही हूँ, मतलब बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ का कमेंट करते हैं कि तुम कौन सा अमृत खा के आई हो। कि मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे फास्ट फूड भी बहुत पसंद है। हफ्ते में 1 या 2 बार जब तक मैं नूडल्स ना खा लूँ या कोल्ड ड्रिंक ना पी लूँ या बाहर का खा नहीं रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर फिर भी मुझे फैट नहीं चढ़ता है। फिर सबने बोला अरे एक बच्चा कर लो फिर पता चलेगा। लो भैया, बच्चा भी हो गया और 1 साल का भी होने वाला है। 10th मंथ स्टार्ट हो गया उसका, 9 मंथ की पूरी हो गई है मेरी बिटिया। और उसके बाद अब मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ी मोटी होती, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवान का दिया हुआ बहुत ही अनमोल सा गिफ्ट है कि मेरी फिगर अभी भी ऐसी ही है।
और बताइएगा आप लोगों को कि सच में मेरी फिगर अच्छी है। ये घमंड नहीं है, मैं जैसे ऐसा बता रही हूँ कि सच्ची में। अभी मेरी एक फ्रेंड है वो भी प्रेग्नेंट है, तो उसने मुझसे ये बोला था कि प्रीत भाभी, मतलब फ्रेंड क्या है, वो मेरे बाद आई है शादी करके यहीं सोसाइटी में, तो उसने बोला प्रीत भाभी अब क्या ही खा रहे हो, मतलब आपके बेबी हो गया है बट अभी भी कोई नहीं कहता कि आपके बेबी नहीं हुआ। और समटाइम मैं जैसे रेडी होती हूँ ना कि कई बार कि मतलब ज़्यादा ही, मुझे बहुत ज़्यादा रेडी होना पसंद है, तो वो मेरे से पूछती थी कि भाभी क्या ही खाते हो कि तुम्हें कुछ लगता क्यों नहीं, हम तो पानी भी पी ले तो लग जाता है। तो यार ये मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्ट होता है कि जो आपकी फिगर रहती है। और सेकंड चीज़ जो मुझे गॉड गिफ्टेड है वो है मेरे बाल। मैं जितने कटाती हूँ उतने ज़्यादा वो बढ़ते हैं, भगवान जी की बहुत दया मेरे। और जब मेरी बेबी पेट में थी तो भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। अरे बहुत ज़्यादा बात हो गई, मेन चीज़ तो मैंने दिखाई नहीं कल के व्लॉग में, जैसा कि जानवी ने कहा था कि भाभी की मेहंदी कैसी लगी वो दिखाना, तो मेहंदी भी आप देख रही। मेहंदी कुछ इस टाइप की अच्छी लग रही है ना। मुझे ये वाली 3D मेहंदी जो आजकल चल रही बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये चढ़ती बहुत है और इस वजह से मैं आगे नहीं लगवाई थी। और मेरी बेटू को जो काजल दी लग रहा है वो इसी वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं ये राइट हैंड है मेरा, और वेट ये नेल्स बढ़ गए हैं। और नवरात्रि में जैसा कि आप लोगों को पता है, नवरात्रि में हम लोगों में नेल्स नहीं काटे जाते, बाल नहीं काटे जाते, थ्रेडिंग नहीं कराई जाती है, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करी जाती हैं। तो नवरात्रि के बाद मैं थ्रेडिंग भी कराऊंगी। और मैं थ्रेडिंग पता है कब कराती हूँ, साल में 1 या 2 बार, जब मुझे कहीं जाना होता है। मैंने लास्ट कराया था नवंबर, हाँ नवंबर में, जब मैं गांव जाने वाली थी, क्योंकि वहाँ मेरी कुआं पूजन अन्नप्राशन ये सब था, तब करवाई थी। तो अभी क्या है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अभी क्या मार्च, 4 महीने बाद कराऊंगी, है ना। अब मतलब अप्रैल में करवाऊंगी मैं फिर से थ्रेडिंग। मेरा ऐसे ही चलता है, मैं अगर थ्रेडिंग ना भी कराऊँ तो ये देखिए मेरी शेप ऐसे ही रहती है, तो मुझे ऐसा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती थ्रेडिंग कराने की, अपर लिप्स कराने की, तो ऐसे ही रहता है। भैया बहुत सारी बातें कर ली मैंने आज के। किसी व्लॉग में वाणी ज़्यादा दिखती है और किसी व्लॉग में मैं ज़्यादा दिखती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं प्रसाद बना के, मेरा साफ़ है। यहाँ मैं शीरे की तैयारी करने जा रही थी, है ना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये ओए इधर, तुम निन्नी नहीं कर सकती थोड़ी देर के लिए, हैं? ए वाणी, अब ये मुझे इग्नोर इसलिए कर रही, वाणी इसलिए कि मम्मा कहीं गोदी ना ले ले। वाणी बेटू आप निन्नी कर लेते तो मम्मा थोड़ा सा प्रसाद बना लेती। हाँ, और तुम कल पापा को मेरी शिकायत लगा रही थी, इधर तुम पापा से मेरी शिकायत लगा रही थी। तो वाणी उठ चुकी हैं और मुझे प्रसाद भी बनाना है। मेरे प्रसाद की तैयारी बनाने, हाँ तो मैंने इसको वॉकर में डाल दिया है ताकि पूरे घर भर में घूमे और मैं फटाफट से प्रसाद बना के भोग लगा लूँ। तो मिलते हैं प्रसाद बना के। बन रहा है, मैं सच बताऊँ जो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, मैं रील्स भी देखती थी तब मुझे लगता था हाँ ऐसा होता होगा, बट यहाँ शीरा बन रहा है। और ये देखिए बेटा, हाँ बेटा बेटा वाले मेरा गुड्डा, बस अभी मम्मा फ्री हो जाएंगी, अब भी फ्री हो जाएंगी। ये रहा शीरा, देखिए घी का है प्योर, है ना। और ये लल्ला जी के भोग, जल और फूल, और ये रहा मेरा गुड्डा। तो अब हम जाएंगे माता रानी का भोग लगाने। वाणी को भी यही खिला दूंगी और लल्ला जी को भी खा लेंगे आराम से। आज हम लोग लगा रहे हैं एस्थेटिक मेहंदी। एस्थेटिक भी होती है या फिर कह सकते हैं हीना मेहंदी। अलका की भी कितनी चढ़ गई, मैंने अपनी तो दिखाई दी सबको, अलका की तो बहुत चढ़ गई। मैंने आगे भी लगा ली और मेरे आगे लग चुकी है मेरी, ऐसा कुछ बन रहा है। अब लास्ट में दिखाएंगे कि कैसा डिजाइन है। यहाँ हमारी मेहंदी लग रही है और ये शैतान बच्चा आ चुका है ये मिटाने के लिए। ए, इसका मन है कि कब मैं हाथ मार दूं इसमें, बस, है ना वाणी। ए जानवी दूर रखो, तुम बहुत शैतान, तुम इससे खेल लो। शैतानी कर रही है लड़की। इसको भी मेहंदी लगानी है, पर आज बड़ी मम्मा ने कज्जू लगाया, दिखा वाणी मुंह दिखा। ओपो ओपो हट गंदी। फाइनल लुक मेहंदी का ये है, बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। तो आज लंच में था बिना प्याज लहसुन की मटर पनीर और रोटी।
और यहाँ हम देख रहे हैं फिर से अपना फेवरेट डोरेमोन। अब मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये देखिए 3:35 हो रहे हैं, तो दोपहर के टाइम पे हम खाना खा रहे हैं। मतलब चल पड़ी वैसे पागली। मॉम लाइफ में हर दिन परफेक्ट नहीं होता, पर जो भी होता है वो रियल होता है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग में।